आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एवरेज के हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं आप सभी बच्चों को कहता हूं, अगर आप हमारे क्लासेस के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मान लीजिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। इस टाइप के क्वेश्चन जिस तरीके के होने थे, ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की जिस तरीके के अभी तक आए हुए। मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर 99% आप अपने आप में सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ सर, हमने जो प्रैक्टिस की थी उसी से टाइप के उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए। अब जरा मैं यहां बताता हूं आपको, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद 2। 2 से स्टार्ट होने वाले 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। बेटे 2 से स्टार्ट होने वाले 5 कॉन्जिक्यूटिव 2, 4, 6, 8, 10, इनका आपको एवरेज बताना है। देखो एवरेज निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 3 टाइप बताए थे भाई। पहला टाइप अगर मैं आपको बताऊं, बच्चों वाला आपका फर्स्ट टाइप था आपका एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, योग बटे अंकों की संख्या। इनको अगर मैं प्लस करता हूं बेटे, अगर मैं इनका प्लस करता हूं 30/5 इज इक्वल टू 6, एवरेज इज इक्वल टू आपका 6 होगा। बेटे ये आप एक स्टैंडर्ड तरीका जिस तरीके से आप करते हो। आपका सेकंड टाइप क्या होगा बेटे? सेकंड टाइप आपका होगा जब आपके नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो और इनके बीच का डिफरेंस सेम हो। कॉन्जिक्यूटिव हो, इनके बीच का डिफरेंस सेम हो, ऐसे केसेस में हम एक रूल और अप्लाई करते थे, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है बेटे आपका 2, लास्ट नंबर क्या आपका 10 डिवाइड बाई 2, 12/2 इज इक्वल टू 6। आपका यहां से भी बेटे क्या आया 6। किसी भी तरीके से आप कर लें बेटे, किसी भी तरीके से कर लें, ये आपका आंसर 6 ही आएगा भाई। 2 टाइप हो गए। अब आपका थर्ड टाइप। अगर आप थर्ड टाइप को देखते हैं, मैंने आपको बताया था जब नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव हो और इनके बीच का डिफरेंस सेम हो, कॉन्जिक्यूटिव हो और इनका डिफरेंस सेम हो, 2 डिजिट राइट साइड के 2 डिजिट लेफ्ट साइड के, जो मिडिल टर्म है ये क्या होगा बेटे? एवरेज। बात समझे? जब डिजिट कैसे हो बेटे? कॉन्जिक्यूटिव, 2 डिजिट राइट साइड के छोड़े, 2 डिजिट लेफ्ट साइड के छोड़े, दोनों ही छोड़ो, जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका एवरेज। इज इट क्लियर बेटे? कंडीशन बस क्लियर होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है आपकी। कंडीशन आपकी सिंपल सा ये होना चाहिए कि आपको इसे मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए बेटे। डिफरेंस सेम होगा तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको इसका देता हूं। 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 3। फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 3। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना एज अ होमवर्क। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटे। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके लिए आता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। बेटे जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस का एवरेज निकालने को आपको बोला जाए, सिंपल सा आप अपने स्टेप फॉलो करेंगे। सिंपल से आपके स्टेप, जो बेसिक कंसेप्ट है आपका, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। अब बेटे आप जानते हैं ये तो बेटे फ्रैक्शन में, अगर मैं इनका सम निकालता हूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इनका सम निकालना है, सम निकालने का तरीका क्या होगा भाई? फ्रैक्शन का सम आप कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके जब आप इसका सम निकालते हैं, एलसीएम 24, 2 से 12 टाइम, 4 से 6 टाइम, 6 से 4 टाइम, 8 से 3 टाइम। आपका फ्रैक्शन सम क्या हो जाएगा बेटे? 25/24। सम क्या हो जाएगा बेटे आपका? 25/24। ये आपका क्या हो जाएगा बेटे? सम। अब मेरे को इनका सम तो नहीं निकालना था बेटे, मेरे को निकालना था इनका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटे? एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल नंबर। सम क्या हो गया? 25/24। नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर कहां लिखना है बेटे? डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो जितने टोटल नंबर हैं, ये टोटल नंबर आपका, उसे आप डिनोमिनेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 25/96। हियर यू कैन से दैट
तो आंसर विल बी 0.26 विच इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विच इज 0.26 इज योर करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर बेटे? इस तरीके के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान इस बात का देंगे कि हमें पहले इनका क्या निकालना है, सम निकालना है. अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते. आप चाहकर भी सोचें कि हम किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर लें तो बेटे ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल आपका नहीं है. तो थोड़ा सा इसको लेके आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर रखें, इसको लेके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करें. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल नंबर. तो पहले हमें इसका सम निकालना है. और फ्रैक्शन के सम बेटे आप अपनी पिछली क्लासेज में आप फ्रैक्शन वाला चैप्टर देखेंगे तो हमने फ्रैक्शन वाले नंबर्स का कैसे सम करना है हम आपको वहां सिखा चुके हैं. अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट. मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट आर 23, 25, 27, 36, 27, 28, 29, 34, 36 एंड 38. द एवरेज मार्क्स आर. देखिए बेटे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कहीं से कहीं तक इसमें बहुत कुछ सोचने को नहीं है. सिंपल सा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर. सम अपॉन टोटल नंबर. इन नंबर्स का आपको सम कर लेना है. 23, 25 प्लस 37 प्लस 36 प्लस 27, 28, 29, 34, 36, 38 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाय 10. बेटे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं आपको सिंपल सा इनका प्लस कर लेना. सिंपल सा इन्हें आप प्लस कर लेंगे. प्लस क्या रहेगा बेटे? 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 18 and 9, 27, 27, 35, 35, 42, 42 और 6, 48, 48, 55, 50, 53, 53 का 3 कैरी 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14 to 16, 18, 20, 23, 26, 28, 30. बेटे ये कितना आ जाएगा आपका? सम हो जाएगा इनका 303. डिवाइड करेंगे आप इससे, ये क्या हो जाएगा? 30.3. 30.3. Here you can say that average of these number will be 30.3. बेटे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ऐसे तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको सिर्फ इसलिए कि वो आपका टाइम वेस्ट कर पाए, कैलकुलेशन में आपको उलझा पाए. एक मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा. जो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में ना आए तो दूसरी बार में समझ में आ जाए, उसी को आप करो. अगर ये लग रहा है कि ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्वेश्चन पे आप सर्कल लगाएं क्वेश्चन नंबर पे, उसे बाद में देखें. क्योंकि एग्जामिनर का मेन बेसिक कंसेप्ट रहता है कि कैसे आपका टाइम वेस्ट किया जाए. कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के इतने लेंदी देते हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट कर पाए और आप और क्वेश्चन ना कर पाए, आपका टाइम आउट हो जाए जब तक. ठीक है बेटे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी तरीके से आपको करने के लिए एज अ होमवर्क. एक क्वेश्चन है आपका करने के लिए जिसका आप ध्यान रखेंगे. डिजिट के नीचे मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं, बाकी आपका एज इट इज रहेगा बेटे, बाकी आपका एज इट इज रहेगा. डिजिट के नीचे सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं मैं. आप मेरे को बताएंगे मैसेज में ड्रॉप, भाई आप अपना कमेंट में आंसर ड्रॉप कर देंगे क्या आपका आंसर है. और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ, आप कहाँ से ये लाइव क्लास ले रहे हैं और आप किस स्टेट से हैं, किस शहर से हैं, ये अपना मैसेज में आप ड्रॉप कर देंगे, कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे. और सिंपल सी बात, इससे होता है आपके और हमारे बीच की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी. मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चे हमारी क्लासेस ले रहे हैं. और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है आप कमेंट में अपना डाउट अपना ड्रॉप कर देंगे. भाई कोई भी आपको डाउट है विद इन 72 आवर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. आपका यह करेक्ट आंसर होता है 30.3. अब बेटे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 65 बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड एज 69 वाज मिसरीड एज 96. फाइंड द करेक्ट मीन. देखिए मीन बोल दूं मैं, बात समझना, अगर मैं आपसे एवरेज कह दूं या कह दूं मीन एक ही बात है. माध्य कह दूं या कह दूं आपसे औसत एक ही बात है. सम अपॉन टोटल नंबर आपका ये होता है. अब अगर मैं यहां से सम निकालूं तो सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर. यहां देखेंगे 20 ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर कितने हैं? ये 20 ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज कितना? एवरेज 65 है, ऑब्जर्वेशन 20 है. इट मीन सम कितना हो जाएगा? बेटे सम वाले का भी फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे. सम हमें किस तरीके से निकालना. सम हो गया बेटे
1300 कितना हो गया बेटे 1300। अब जरा आप ये देखेंगे न्यू एवरेज अगर मेरे को निकालना है न्यू एवरेज, तो भाई मेरा पहले जो अच्छा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम मेरा 1300 तो था, पर इन्होंने क्या बोला 20 बच्चों को मात्र 65 पाया गया, लेकिन बाद में पाया गया कि 69 को गलती से 96 लिख लिया गया। तो गलती से लिखा क्या है 96, जो लिख लिया है मैं उसे माइनस कर देता हूं और जो लिखना था मैं उसे प्लस कर देता हूं। तो 96 गलती से लिखा, ऐसे माइनस कर दिया, लिखना क्या था आपका 69, तो मैंने उसे लिख दिया। तो मेरे को यहां से मालूम चलता है ये आपका आ जाएगा 1273। बेटे क्या हो जाएगा 1273। अगर मैं डिवाइड करता हूं 20 से, बेटे अगर मैं डिवाइड करता हूं 20 से, तो आपको मालूम चल जाएगा इसका आंसर कि क्या ही होने वाला है 63.65। बेटे your new average will be 63.65, न्यू एवरेज विल बी 63.65। इज इट क्लियर बेटे? ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं कैलकुलेशन करता हूं, मेरे से भी कभी मिसरीड हो जाता है, कभी कभार जल्दबाजी हम करते हैं ना 86 को 68 रीड कर लिया, तो जो मैंने गलती से रीड कर लिया, जो नहीं होना चाहिए था उसे आप माइनस करेंगे, जो होना चाहिए था उसे प्लस करेंगे। जैसे कि यहां लिखा था मैंने 69 को गलती से 96 रीड कर लिया, तो एक्चुअल में यहां 96 नहीं होना था, होना क्या था 69 होना था, तो मैंने माइनस किया 96 को और मैंने प्लस किया 69 को। क्लियर है बेटे? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बेटे, अब ये आपका क्लियर हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन एज इट इज एज अ होमवर्क मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करके बताना है, और जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इनके आंसर आप मैसेज में ड्रॉप कर देंगे, आंसर आप मैसेज में कमेंट में ड्रॉप कर देंगे भाई क्या ही आपका आंसर होने वाला है। अब ये डिजिट चेंज करके दे दिया मैंने बेटे, सेम सिर्फ इसके डिजिट चेंज है, तो आप थोड़ा सा इसे देख लेंगे, समझ लेंगे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ लेंगे, किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं बेटे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, सम इक्वल टू एवरेज, सम इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर, क्योंकि इसकी बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी इस टॉपिक पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जरा हम इसे समझते हैं। एक क्रिकेटर 2 मैचों का औसत 27 रन है, अगर मैं सम निकालूं टोटल सम ऑफ 2 मैचेस, 2 मैचों का योग, 2 मैचों का योग, योग का फॉर्मूला क्या था बेटे एवरेज इंटू टोटल नंबर। औसत कितना दिया है बेटे 27, मैच कितनी है 2, तो 2 मैचों का औसत क्या हो गया, योग क्या हो गया, 2 मैचों का योग हो गया बेटे आपका 54। क्लियर बेटे? 54 हो गया। अगला क्या है, और 3 अन्य मैचों का 3 अन्य मैचों में 32 है बेटे। अगले 3 मैचों में इसका जो औसत है कितना है बच्चे 32। अन्य 3 मैचों का औसत, अन्य 3 मैचों का औसत। बेटे मेरा हिंदी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कुछ बता दूं, थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए। एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज कितना दिया 32, मैच कितने ये 30, तो ये योग कितना हो गया बेटे आपका 96। अब उनका आपसे कहना है सभी 5 मैचों का औसत स्कोर होगा। भाई औसत इसको सभी 5 मैचों का, आप सिंपल सा समझे 5 मैचों का औसत, 5 मैचों का औसत आपका क्या होगा बेटे, 5 मैचों का औसत आपका होगा टोटल सम, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, पूरा योग। तो पहले 2 मैचों का योग बेटे कितना आया था पूरा 54, दूसरे 3 मैचों का कितना आया था 96, और बेटे टोटल मैच कितने हो गए, शुरू के 2 और बाद के 3, 2 और 3 कितने हो गए 5। ये यहां लिखा 150/5, मैं ऐसे कट करता हूं, ये कितने टाइम जाएगा 30 टाइम, तो ये योग कितना हो गया बेटे आपको 30। बेटे योग कितना हो जाएगा आपका, योग हो जाएगा आपका 30। इस तरीके के क्वेश्चंस में वो आपको बताना चाहता है कि भाई शुरू में उसने ये परफॉर्म किया, बाद में इसने ये परफॉर्म किया, ओवरऑल क्या रहा। जैसे होता है ना कि भैया मैं उससे बोलूं कि भैया इसने मान लीजिए वेस्ट इंडीज की तरफ से इसने मैच खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेल रहा था, 2 मैचेस उसकी सीरीज थी उसकी, उसने उसका वहां पे ये परफॉर्मेंस था, और जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया तो उसका ये परफॉर्मेंस था, तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो 2 मैचेस वेस्ट इंडीज वाले, 3 मैचेस जिम्बाब्वे वाले,
तीनों मिलके 5 मैच हो गए। ओवरऑल दोनों तीनों के जो स्कोर थे, वेस्ट इंडीज का सम प्लस जिम्बाब्वे का सम डिवाइड किया 5 से, क्योंकि ओवरऑल मैचेस आपके 5 हो गए। क्लियर है बेटे? ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। एज इट इज एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, और बेटे मैं आप थोड़ा सा एक मेरा कंसेप्ट समझ के चलें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। क्योंकि मैंने कोशिश की आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको ऐड करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं, किस तरीके के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन फ्यूचर भी ये किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका लेवल है वो हमको बहुत ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करने के लिए जो भी पॉसिबल था वो आपके लिए इसमें ऐड किया हुआ है। अब बेटे हम आगे देखते हैं। एवरेज ऑफ 20 वैल्यू इज 18। बेटे सिंपल सा मैंने आपको सम वाला एक नंबर बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। 20 मानों का औसत 18 है बेटे, औसत 18, टोटल नंबर कितने 20, तो बेटे इनका सम कितना हो गया, सम हो गया इनका 360। हाँ भाई, यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया है तो औसत नया औसत क्या होगा? मैंने बेवकूफी की, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था पहले मेरे को। जब कभी भी इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए तो पुराना औसत कितना है बेटे 18। मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया हुआ था, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं सोच भी रहा था कि ये क्वेश्चन आने ही वाला होगा। सबका औसत कितना था 18। जब सारे नंबर्स में ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में ऐड कर दो, सारे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो, सभी में डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज में डिवाइड कर दो। जैसे एवरेज में से मैं माइनस करता हूं तो 18 में से 3 जाएगा तो बेटे कितना बचेगा आपका 15। योर न्यू एवरेज विल बी 15। आपका न्यू एवरेज कितना होगा बेटे 15 होगा। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बोला है आपसे अगर मैं प्रत्येक मान में से 3 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक में से घटा रहा है तो जो आपको पुराना एवरेज था उसी में से आप माइनस कर दो, आपको आंसर मालूम चल जाएगा। योर न्यू एवरेज विल बी 15। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 15 इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटे? आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं। एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 21 इफ 2 is subtracted from each number. If 2 is subtracted each of the following value, then the new average will be. Then the new average will be. New average क्या होगा बेटे? तब आपकी छोटे छोटे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं और हमको वो चीजें समझ में आ रही हैं। मैं 10 क्वेश्चन पे आता हूँ। एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11 इफ द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इज 9, 12 एंड 10 ईयर, फाइंड द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन। देखिए मैं पहले सभी की एज निकाल लेता हूं। सम ऑफ 4 चिल्ड्रन, सम ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चाइल्ड। बेटे फॉर्मूला क्या था आपका? वही से एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज कितना था बेटे आपका 11, कितने थे ये 4, तो इनका सम कितना आ गया 44, सम 44 आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं? एज ऑफ 4th चाइल्ड, एज ऑफ 4th चाइल्ड। तो आपको करना क्या है? टोटल सम में से फर्स्ट की एज माइनस कर दो, सेकंड की एज माइनस कर दो और माइनस कर दो एज थर्ड की। टोटल में थे तो बेटे फर्स्ट टोटल कितना 44, ये आपका एक चाइल्ड आपका 9 का, एक चाइल्ड आपका 12 का, एक चाइल्ड आपका 10 का। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आपको 4th चाइल्ड की एज मिलेगी। आपको इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 13। हियर यू कैन से दैट एवरेज और एवरेज एज ऑफ 4th चाइल्ड विल बी 13। क्लियर बेटे? एक क्वेश्चन में आपको एज इट इज, एक क्वेश्चन में आपको एज इट इज करने के लिए देता हूं, वो कुछ इस प्रकार होगा। इनकी एज 3 चाइल्ड, 3 चाइल्ड आर, इनकी एजेस में कुछ इस तरीके से लिखता हूं 13, 15, 18। फाइंड द एज ऑफ 4th चाइल्ड। ये एक क्वेश्चन आपको करके बताना है। जरा हम यहां देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 नंबर इज 30 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9, फाइंड द थर्ड नंबर। वही बेटे अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर सिंपल सा एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना था बेटे 10, टोटल नंबर कितना 3, सम इज इक्वल टू हो जाएगा सम इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30, सम इज इक्वल टू बेटे कितना हो गया 30। अगर इफ फर्स्ट 2 नंबर तो भैया सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर,
सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, फॉर्मूला वही एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज कितना 9 इंटू 2, तो सम कितना हो जाएगा 18, सम कितना हो जाएगा बेटे 18। अब भाई दो नंबर्स का मालूम है, इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, सम ऑफ 3 नंबर माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो भैया सम ऑफ 3 नंबर क्या आता है बेटे 30, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर क्या है बेटे आपका 18, so here you can say that your third number will be, here you can say that your third number will be 12। आप समझ रहे हैं, 3 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ था, उसमें से मैंने क्या किया 3 नंबर्स का सम निकाल लिया, फिर उन्हें स्टार्टिंग के 2 का भी एवरेज दे दिया। भाई 3 नंबर है, स्टार्टिंग के 2 का आप बता दोगे तो जो बचेगा वो थर्ड नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा, एज इट इज तीनों के सम में से मैंने 2 नंबर्स के सम को सेपरेट कर लिया, तो जो बच्चा वो क्या रहा बेटे थर्ड नंबर। बेटे ये क्वेश्चन थोड़े से आसान ही है, ये मान के चलिए आपको कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली है इनमें। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 10, 11, फाइंड द फोर्थ नंबर, फाइंड द फोर्थ नंबर। ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करने के लिए दिया है, आपको ये करना है। और बेटे जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इनके आप मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, कमेंट में आप मेरे को इनके आंसर बता दिया करो क्या इनका आंसर है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17, भैया एवरेज 17 है, भाई सम क्या होगा, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज कितना होगा 17, टोटल नंबर क्या होगा 2, तो सम क्या हो जाएगा बेटे, सम हो जाएगा इनका 34, सम क्या हो जाएगा बेटे, सम हो जाएगा इनका 34। अब मैं देखता हूं, इफ वन नंबर इज 21 फाइंड द अदर नंबर, एक नंबर क्या है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या होगा सम ऑफ 2 नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सम ऑफ 2 नंबर क्या होगा आपका 34, फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा बेटे, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है 21, सो योर सेकेंड नंबर विल बी, सो योर सेकेंड नंबर विल बी बेटे 30, योर सेकेंड नंबर विल बी 30। 2 नंबर्स का सम आपका कितना है 34, 2 नंबर्स के सम में से मैं फर्स्ट नंबर को सेपरेट कर देता हूं, तो 21 को सेपरेट कर दूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा 13। इज इट क्लियर बेटे, तो आपका कितना हो जाएगा बेटे 13, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज 5, ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 एंड इफ एन अदर बॉयज इज 15 ईयर ज्वाइन देम द एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप। देखिए बेटे एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 15, मैं अगर सम निकालू इनका एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज 15 टोटल नंबर कितने 5, तो सम कितना हो जाएगा बेटे, सम हो जाएगा आपका 75। क्या सम हो जाएगा बेटे 75। अब यहां देखें इफ एन अनदर बॉय, अब मैं एवरेज निकालू, सम फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर 75 सम, अदर नंबर कितना है बेटे 75 प्लस 15, टोटल नंबर कितने होगा बेटे 6, 90 अपॉन 6 और मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 50 क्या हो जाएगा, तो भैया न्यू एवरेज विल बी कितना होगा, विल बी 50। टोटल सम क्या होगा बेटे 5 जब बच्चे थे तब इनका सम 75 आया, एक न्यू बच्चा ऐड हो गया, न्यू बच्चा जो ऐड हुआ इसकी एज कितनी थी, न्यू बच्चा जो ऐड हुआ इसकी एज 15 थी, तो मैंने 75 में 15 ऐड किया। अब मैंने यहां डिवाइड 6 से क्यों किया, पहले बच्चे 5 थे, एक और आ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी हो गई बेटे 6, तो मैंने इसमें 6 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या हो गया बेटे 15। इस तरीके के क्वेश्चन, अच्छा मैं से थोड़ा सा आपको लॉजिक से और बताना चाहूँ, 5 स्टूडेंट का एवरेज आपका कितना था, 5 स्टूडेंट का एवरेज आपका 15 था, तो जितना एवरेज 15 था उतनी ही एज का बच्चा आया 15 ही एवरेज था, 15 ही एज का बच्चा आया तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ बेटे, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ था, तो एवरेज आपका कितना रहता 15 ही रहता। इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क बेटे, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको करने के लिए देता हूं, एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज इज 60, if another boy of
it's not 60, it will be 20. If another boy of 10 year join them, find the average of. बेटे 10 ईयर का बच्चा अगर कोई उन्हें ज्वाइन करता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन बेटे आपको कमेंट में इसका आंसर देना, आपको सभी को, मेरे को। यहाँ पे आपका एवरेज क्या रहा बेटे? 15 एवरेज रहा। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24, वन ऑफ देम इज 18, द अदर इज 20 एंड फाइंड द थर्ड नंबर। देखिए बेटे इस तरीके का कभी आपका क्वेश्चन आए, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज बेटे कितना आ गया आपका? 3 संख्याओं का औसत, एवरेज 24, टोटल नंबर आपका 3। सम कितना हो जाएगा इसका? 72। अब भाई आपको थर्ड नंबर बताना है मेरे को। थर्ड नंबर अगर बताना है तो अगर सम में से अगर आप फर्स्ट नंबर माइनस कर दें और आप सेकंड नंबर माइनस कर दें तो एवरेज क्या होगा? सम कितना आया? 72, फर्स्ट नंबर आपका कितना है? 18, सेकंड नंबर आपका कितना है? 29। तो आपका थर्ड नंबर बेटे क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर आपका, आप इसे जैसे ही आप माइनस करेंगे 18 में 49, 47, 25, योर थर्ड नंबर विल बी 25। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बेटे आप यहां समझे, अब ऐसे क्वेश्चन की रेगुलरली बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। 3 नंबर्स का सम निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो, थर्ड मालूम चल जाएगा। जो नंबर्स टोटल है उनका सम निकालो और जो नहीं है उनको आप माइनस करके वैल्यू उनकी निकाल सकते हो। अब यहां मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 29, 21, 32। दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 3 का एवरेज आपको दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। व्हाट विल बी द थर्ड नंबर? एज इट इज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके को जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आते हैं, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसे समझना। 10 व्यक्तियों वाले एक परिवार में माता पिता और सबसे बड़ा बेटा क्रमशः 4 या 3 या कमाते हैं और 4400 प्रतिमाह कमाते हैं। परिवार के भाई व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली? देखो अगर मैं एवरेज की बात करूं, फॉर्मूला क्या होता था अपना? सम अपॉन टोटल नंबर। सम अगर मैं इनकी एज का करूं तो वो कुछ इस प्रकार है, 4000, 3000 और 4400। और ये आपके टोटल मेंबर कितने हैं? 10 हैं। 10 हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटे? 1140। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1140 हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा बेटे? योर एवरेज विल बी 1140। अच्छा अब आप मेरे को यहां पूछ सकते हैं, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर, सर हमने 10 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, कमाने वाले घर में 3 है और यहां पे लिखा व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली मेंबर। पूरे फैमिली मेंबर्स की एवरेज क्या होगी? तो जब पूरे फैमिली मेंबर पूरे परसेंट 10 है, बाकी ये अर्निंग वाले 3 है, बाकी सब 0 अर्निंग वाले हैं। तो अगर पूरे बच्चों, पूरे फैमिली के सारे उसके मेंबर्स का अगर एवरेज निकालूंगा तो 10 मेंबर्स थे तो मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 1140। क्लियर बेटे? आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ छोटे छोटे करेक्शन करके ये 5000 है बेटे, एज अ होमवर्क है आपके लिए। 4000 है ये आपका 3500 है। फैमिली मेंबर वही है, 10 है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आपको ये क्वेश्चन करके बताना है, कमेंट में आप इसका आंसर ड्रॉप कर देंगे। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज इक्वल टू इतना, Q1 इज इक्वल टू इतना, इस तरीके से आप इसे इंडिकेट कर देंगे। अब मैं जरा यहां आता हूं, ये क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज 56। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज एंड द नेक्स्ट 5 मंथ इज 900। फाइंड द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए सम फॉर फर्स्ट 7 मंथ, सम फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज कितना था स्टार्टिंग के 7 मंथ के लिए? 800 मंथ 7, तो सम कितना हो गया बेटे? सम हो गया आपका 5600। सम 5600 हो गया। अगर यही मैं करूं आपका सम फॉर नेक्स्ट 5 मंथ, नेक्स्ट 5 मंथ के लिए फॉर्मूला वही, एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज कितना दिया हुआ बेटे? मंथ 5, एवरेज 900। 900 इंटू 5 इज इक्वल टू 4500। ये सम क्या हो गया बेटे? 4500। अब बात यहां समझेंगे आप,
उन्होंने वो फाइंड इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो गया अगर मैं न्यू एवरेज इसका निकालता हूं, न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल। बेटे सम टोटल कितना है, सम क्या आपके स्टार्टिंग के 7 मंथ का सम प्लस नेक्स्ट 5 मंथ का सम, तो आपका सम हो जाएगा आपका 5600 प्लस 4500, 5600 प्लस 4500 डिवाइड बाई मंथ कितने हो गए, पहले के 7 बाद के 5, टोटल कितने हो गए 7 5 प्लस 12, तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा 101 अपॉन 12, योर एवरेज विल बी 841.6। यहां पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी इसके नियरेस्ट अप्रोक्स आंसर होगा। Here you can say that option number D which is 841 is your correct answer. Is it clear बेटे? इस तरीके के क्वेश्चन आए तब आपको क्या सोचना, स्टार्टिंग के 7 मंथ का ये है, टोटल सम निकाला, नेक्स्ट 5 मंथ का ये है, 7 और 5 मिला के आपने टोटल सम निकाल दिया, 7 प्लस 5 मंथ कितने हो गए 12, तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया, सम में आपने टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा बेटे। अब जरा इसे देखें, एवरेज आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट 7 मंथ एज इट इज में आपको 8 मंथ का दिया हुआ आपका 900, नेक्स्ट 8 मंथ के बाद ये आपका 4 मंथ का है, ये दे देता हूँ आपको 700, फाइंड द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे निकालना है, ये सब आपके लिए मिल जाएगा, आपको बेफिक्र रहे बेटे, आपको ये सब क्वेश्चन इनकी जितनी जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा ये मान लीजिए उसकी उतनी ही ज्यादा चांसेस है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मैं आता हूं, एवरेज ऑफ क्लास 1 to 5 इज 29, एवरेज ऑफ 1 to 3 इज 31, एवरेज ऑफ 4th and 5th। बेटे आप जरा देखें, एवरेज ऑफ क्लास 1st to 5th। अच्छा मैं पहले सम निकाल लेता हूं, सम ऑफ क्लास 1st to 5th, एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज कितना है बेटे 29, टोटल क्लास 1 से 5 तक कितनी क्लास हो जाएंगे बेटे 5, तो टोटल सम आपका कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा आपका 145। अब भाई इन्होंने पूछा क्या, एवरेज ऑफ क्लास 1 to 3rd, सम ऑफ क्लास 1 to 3rd इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज क्या है बेटे 31 इंटू 3, आपका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 93, सम क्या हो जाएगा बेटे 93। अब जरा आप यहां देखेंगे सम क्या हो जाएगा आपका 93। अब आप जरा यहां देखेंगे किस तरीके से ये हो रहा है, जब आप इधर आएंगे देखने के लिए आपको बताना है 4th और 5th का, तो 4th और 5th का एवरेज, एवरेज ऑफ 4th और 5th नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। भैया पहले तो मैं इसका एवरेज आपको निकालना है, सम अपॉन टोटल नंबर होता है, सम अपॉन टोटल नंबर आपका इसका फॉर्मूला आता है, पहले तो यही मैं निकाल लूं कि 4th प्लस 5th होगा क्या, यहां पे अगर मैं आपको तो 4th नंबर प्लस 5th नंबर इज इक्वल टू टोटल सम माइनस सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड क्लास, तीनों क्लासेस के सम को अगर मैं माइनस करता हूं टोटल 145 आया, तीनों का ये 90 ये आया, तो 4th का प्लस 5th का, बेटे 4th का प्लस 5th का ये आपका क्या आ जाएगा 52, बेटे कितना आ जाएगा 4th का और 5th का कितना आ जाएगा 52। देखो इसमें भी वही किया, 5 क्लास का सम मैंने फाइंड किया, 3 का माइनस कर दिया, जो बच्चा तो वो किसका सम बचा 4th और 5th का, यहां पे सम क्या हो गया सम ऑफ 4th and 5th 52, 4th और 5th का एवरेज क्या होगा 52, 4th और 5th कितनी क्लास हो गई, एक 4th एक 5th, 2 क्लासेज हो गई, ये क्या हो गया एवरेज 4th और 5th का एवरेज, एवरेज ऑफ योर 4th and 5th इज इक्वल टू 26। बेटे ये उसी तरीके के क्वेश्चन है जिस तरीके से आपके अभी तक चल रहे थे,
इनमें कुछ अलग नहीं है, बस आपका करने का तरीका अलग है, करने का सिर्फ तरीका अलग है, बाकी आप ये मान के चले एज इट इज वही है, एज इट इज वही है, कहीं से कहीं तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डिजिट चेंज करके क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया, आपका इसका आंसर कमेंट में बता देंगे क्या ही होगा। एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बेटे इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आ जाए, एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 521, 522, 523, 524, 525, इस तरीके से क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया था अगर कॉन्जिक्यूटिव में इनके बीच का डिफरेंस सेम है, कॉन्जिक्यूटिव मींस लाइन से चल रहे हैं और इनके बीच का देखिए डिफरेंस सेम 1, इनका भी 1, इनका भी 1, ये भी डिफरेंस इनका 1, डिफरेंस सेम है, 2 इधर से गायब किए, 2 इधर से बात की, ये जो बीच वाला नंबर बता बेटे आपका क्या होगा, एवरेज होगा। क्यों होगा बेटे, क्योंकि इनके डिफरेंस सेम है, मिडिल पॉइंट होगा वही इनका आंसर होगा, मिडिल नंबर। अदरवाइज एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इसको भी आप कर सकते हैं बेटे, कहीं से कहीं तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, ये हो जाता है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, एज इट इज। यहां पे आपका आंसर कौन सा आया था 26, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, देखो बेटे जनरली अब तो मालूम होना चाहिए 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15 ये मल्टीपल होते हैं, कई को नहीं मालूम, फर्स्ट 5 बोला मतलब 5 तक काउंटिंग लिखो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं पता तो। अदरवाइज आपको मालूम होना चाहिए मल्टीपल मीन्स उसकी टेबल, मल्टीपल मीन्स उसकी टेबल। एवरेज अब आप देखेंगे ये कोई भी टेबल है 3, 3 के गैप के बाद सेम गैप है, अगर उसका मल्टीपल है इसका मतलब ही साफ है कि उसके बीच का गैप सेम है। अब आप देखो इधर के 2 गायब करो, इधर के 2 गायब करो, बीच वाला जो भी होगा क्या होगा बेटे, एवरेज। बीच वाला क्या होगा एवरेज, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, एवरेज आपका क्या होगा बेटे 9, 9 आपका एवरेज होगा। अब जरा नेक्स्ट समझे, एज इट इज मैं क्वेश्चन आपको करने को दे देता हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 18, नो नो इट्स नॉट 18, इट विल बी फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 के 6 मल्टीपल का एवरेज आपको बताना है। अब हम आते बेटे 20, एवरेज एज ऑफ 25 बॉय इन अ क्लास डिक्रीजेज 6 मंथ व्हेन अ न्यू बॉय टेक प्लेस ऑफ अ 20-year-old बॉय, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू बॉय। बेटे बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपके समझने लायक है, थोड़ा यहां समझेंगे, ये थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए यहां पे एवरेज ऑफ 25 बॉय इन अ क्लास डिक्रीज बाई 6 मंथ। देखो अगर मैं एक सम आपको निकालूं, सम क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर। देखो ये एवरेज है, ये कितना डिक्रीज हो गया 6 मंथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 25। अगर इस मंथ को मैं ईयर में नोट करूं, मंथ को ईयर में नोट करूं, मंथ को ईयर में बदल सकते हो, मंथ की जगह पे आप क्या लिख दो 1/12 ईयर। 1/12 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इंटू 25। मैं इसे सॉल्व करता हूं 1/2, 1/2 इंटू 25। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये जो ईयर कम थी तो इसकी वजह से टोटल इतना ईयर कम होगी एज। यहां से जो सम आया भाई 6 महीने का, उससे क्या हो गया डिक्रीज हो गया, 6 महीने का पूरे ओवरऑल में 6 मंथ डिक्रीज हो गया, तो 25 में कितना डिक्रीज हो गया होगा, 25 में डिक्रीज हो गया होगा 12.5 ईयर। पूरे 25 बच्चों का सम कितना डिक्रीज हो गया होगा 12.5 ईयर। अब आप यहां देखें, न्यू बॉय टेक प्लेस ऑफ अ 20-year-old बॉय, ये 20 ईयर वाले जो 20 साल वाला बच्चा है उसकी जगह पे आया है। देखो एक बात बताओ, 20 साल वाले बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा आ जाए और एवरेज माइनस हो जाए, एवरेज डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो बच्चा इस 20 साल वाले से छोटा होगा, इसीलिए एवरेज घटा हुआ है। बड़ा होता तो एवरेज बढ़ जाता, छोटा होता तो माइनस हो जाता। इसका मतलब जो न्यू बच्चा है, न्यू चाइल्ड है, जो भी न्यू बॉय है वो 20 साल वाले बच्चे से कम होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है 12.5 ईयर का। इसका मतलब जो न्यू बॉय है पुराने बच्चे से 12.5 छोटा होगा। इसका मतलब जो न्यू बॉय होगा उसकी एज क्या होगी बेटे 7.5 ईयर। ऐसे क्वेश्चन में आप एक बात समझेंगे, जब एवरेज बढ़ रहा है तो पुराने वाला जो आपका दिया हुआ था, ये पुराने बच्चे की जो एज दी हुई थी उसमें न्यू सम को ऐड कर देना।
भाई जितना आपका इंक्रीज हो रहा है उसका जो सम आ रहा है उसको ऐड कर देना अगर एवरेज आपका बढ़ रहा है, और अगर एवरेज घट रहा है तो जो सम है आपका उसे जो पुराना बॉय था उसकी एज में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको न्यू बॉय की एज मिल जाएगी। क्लियर बेटे? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जरा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक करेक्शन करके दे देता हूं आपको करने के लिए। 30 बॉयज के डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होने की बजाय मैं यहां कर देता हूं इंक्रीज 6 मंथ। बेटे मैंने आपको बताया जब भी इंक्रीज की बात आ जाएगी तब इस टाइम पे जब डिक्रीज हो रही थी इसलिए मैंने उसकी एज में से कम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इससे इतना छोटा है, 12.5 साल छोटा है, क्योंकि ये डिक्रीज होने की वजह से आता। और अभी इंक्रीज होगा इसका मतलब एवरेज जो भी आएगा वो इससे बड़ा आएगा। क्लियर है? न्यू टेक प्लेस ऑफ अ बॉय 20 ईयर ओल्ड, 20 ईयर की जगह मैं लिख देता हूं 25 ईयर ओल्ड। क्लियर है बेटे? अब इस तरीके से जब आपका क्लियर हो जाता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ 30 इन क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इंक्लूडेड द एज बिकम 15 ईयर। बात समझे जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। एक क्लास की एवरेज एज थी कुछ भी, अगर मैं इसका सम निकालूं तो एवरेज इंटू टोटल नंबर, क्लास की एवरेज एज कितनी दी हुई थी 14 दी हुई थी, टोटल बच्चे कितने थे 30, तो इनकी सम कितना हो गया, बच्चों का सम हो गया था आपका 420। अगर ये अपने टीचर को ऐड कर लेते हैं, अगर ये अपने टीचर को ऐड कर लेते हैं तो एवरेज जो एज होती है वो 14 की कितनी हो जाती है 15। आफ्टर एडिंग टीचर, आफ्टर इंक्लूडिंग टीचर, आफ्टर इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को शामिल करने के बाद सम क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला तो वही होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज हो गया 15, पहले स्टूडेंट 30 थे, एक टीचर हो गया तो कितना हो गया 31, तो आपका ये सम कितना हो जाएगा बेटे, बेटे आपका ये सम कितना हो जाएगा 465। बेटे कितना सम हो जाएगा आपका ये 465, ये आपका क्या हो जाएगा बेटे सम हो जाएगा। अब आप देखें पूरा, अब टीचर की एज क्या होगी, टीचर एज, देखो बेटे एक बात बताओ, जब टीचर नहीं था तो एज कितनी थी 42, टीचर आ गया तो एज कितनी होगी 465, पहले कितनी थी 420, टीचर नहीं था तो, और टीचर को शामिल कर लिया तो एज कितनी हो गई 465। इसका मतलब ये जो सम इंक्रीज हुआ है वो टीचर की एज की वजह से ही तो हुआ है ना बेटे। सो आपके टीचर की एज क्या हो जाएगी बेटे, योर टीचर एज विल बी 45 ईयर्स। टीचर की बेटे, टीचर की एज कितनी होगी 45 ईयर्स। क्लियर है बेटे? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टीचर की एज आपकी 45 होगी क्योंकि बिना टीचर के इनकी एज का सम निकल रहा था 422, और टीचर को जब इंक्लूड कर लिया, देखो पहले 30 थे, टीचर को इंक्लूड कर दिया तो मेंबर कितने हो गए 31, इसलिए मैंने यहाँ 31 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और एवरेज तो 14 की जगह 15 होगी आपका। क्लियर है बेटे? एज इट इज में एक क्वेश्चन आपको देता हूं घर पे करने के लिए। 25 स्टूडेंट है इज इक्वल टू आपका 15, इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम 16 ईयर। एवरेज कितना हो जाएगा बेटे 16 ईयर, ये आपका 15 है। क्लियर बेटे? आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, जो भी बच्चे इनकी क्लासेस ले रहे हैं हमारे यहां से। बेटे अगर आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 पुरुषों का औसत अंक 3 बढ़ जाता है जब एक के अंक 120 होते हैं, उसकी जगह पे दूसरे आदमी ने जगह ले ली, नई का बताई। देखो अभियाल मैंने आपकी बताई थी, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेटे, सम कितना इंक्रीज हो गया, सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर। टोटल नंबर 4 आदमियों की जगह 4 पुरुषों का औसत 3 बढ़ जाता है तो एवरेज कितना 3, एवरेज कितना बढ़ जाता है 3, तो ये क्या हो गया सम कितना हो गया बेटे, जो बढ़ा हुआ है टोटल बढ़ा हुआ कितना है बेटे, टोटल कितना बढ़ गया, एवरेज 3 बढ़ा है तो 4 में 4% दे तो चारों का 3 बढ़ा हुआ तो सम कितना इंक्रीज हो गया 12। अब ये बढ़ा कब है, जब उनमें से 120 अंक बढ़ जाता है, जब उनमें से 120 अंक होते हैं उसकी जगह पे नया आदमी आ जाता है, नया आदमी आ रहा है 120 वाले की जगह, न्यू मैन मार्क्स, नया आदमी आ रहा है तो जाहिर सी बात है एवरेज बढ़ रहा है तो पुराना 120 था,
पुराना 120 था वो नए की आने की वजह से बढ़ गया, तो नया जो भी आया वो इससे बड़ा आया होगा, तो 120 था प्लस बढ़ कितना गया, टोटल सम 12 बढ़ गया। इसका मतलब जो भी न्यू आदमी आया था उसके मार्क्स बेटे कितने हो जाएंगे, 132। नया आदमी आएगा उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटे, 132। या आप कह सकते हैं कि भाई नए आदमी के मार्क्स क्या रहेंगे बेटे, 132। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, सिंपल सा कि बेटे इसका याद रखना, जब कभी भी नए आदमी नया नंबर कुछ भी नया जोड़ने की वजह से एवरेज में प्लस हो जाए, एवरेज बढ़ जाए, तो इसको उसमें पुराने में प्लस कर देना, और घट जाए तो पुराने में से इसको घटा देना, नए की वैल्यू मालूम चल जाएगी आपको। क्लियर है बेटे? आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी भी है सभी के लिए। एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 30। भाई सिंपल सी बात यहां समझे, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30, तो भाई एवरेज 30 है, तो इसका सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना 30, टोटल नंबर क्या आपका 11, तो भैया सम इतना टोटल आपका कितना हो गया 330। अब आप जरा इसे देखें, फर्स्ट 5 इज डेट ऑफ फर्स्ट 5 इज 25 एंड द लास्ट 5 इज 28। फर्स्ट 5 का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट 5 का सम क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होता है बेटे, एवरेज इंटू टोटल नंबर, फर्स्ट 5 का दिया हुआ है 25, 25 इंटू 5, तो फर्स्ट 5 का सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 का सम हो जाएगा बेटे 125। अब देखो जरा लास्ट 5 का क्या होगा, लास्ट 5 का सम क्या होगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर, तो एवरेज कितना दिया हुआ है बेटे, एवरेज दिया हुआ है 28, टोटल नंबर 5, तो भाई लास्ट 5 का सम हो जाएगा, आपका 140। अब आपको बताना है बेटे, देखिए 11 नंबर्स थे, मैं अगर आपसे कहूं 11 नंबर्स थे, शुरू के 5 का मालूम है, बाद के 5 का मालूम है, एक बीच वाला नंबर रह गया, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर, टोटल सम मतलब माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 माइनस सम ऑफ लास्ट 5। फर्स्ट 5 में से लास्ट 5 को अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल सम कितना आ रहा है बेटे 330, फर्स्ट 5 का सम कितना 125, लास्ट 5 का सम कितना हो गया बेटे 140। अगर मैं इस सब को माइनस कर देता हूं तो भैया 6 नंबर आपको मालूम चल जाएगा, 165 में से 35, 6 नंबर बेटे क्या होगा आपका, 6 नंबर बेटे आपका क्या होगा 65, 6 नंबर बेटे आपका क्या होगा 65। आप सिंपल सा समझो, कोई 11 नंबर थे, शुरू के 5 का सम ये रहा, बाद के 5 का सम ये रहा, और टोटल का तुमको पता है, तो टोटल में से शुरू के 5 और बाद के 5 माइनस कर दो, जो भी बचेगा 6 नंबर बचेगा ना, तो 6 नंबर बेटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा 65। हियर यू कैन से दैट 6 नंबर इज 65, विच इज एट ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटे? एज इट इज एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 11 नंबर ही है, एवरेज इनका 25 है भाई, फर्स्ट 4 का एवरेज आपको 20 दिया हुआ है, लास्ट 6 का एवरेज आपको 25 दिया हुआ है, लास्ट 6 का एवरेज 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ नंबर, बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ नंबर की आपको वैल्यू बतानी। बेटे आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो चाहते हैं नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको क्लास 6 एंड 9 की प्ले लिस्ट मिलेगी, जहां पर सीक्वेंस से पूरा मैथ करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। क्लियर है बेटे? थैंक यू सो मच। आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।